स्लमडॉग मिलियनेयर एक ऑस्कर विनिंग फिल्म 2008 में आई, लेकिन फिल्मिस्तान 2012 में आई। बिल्कुल। बीच में एक गैप दिखता है 4 साल का। क्या ऑस्कर विनिंग फिल्म में भी काम करना किफायती नहीं है एक्टर्स के लिए? आप दोनों का ये पहले से था कि भाई तू ऑस्कर में मैं भी ऑस्कर में और आपने फिर फिल्मिस्तान के लिए अपनी जॉब छोड़ी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिल्मिस्तान के लिए जॉब छोड़ी। फिल्मिस्तान के लिए जॉब बिल्कुल। वाइफ ने आपको सपोर्ट किया? अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं ये कर ही नहीं पाता था कुछ। सिर्फ ऐसी मतलब मॉरल सपोर्ट ही नहीं था। मैंने जब बोला कि यार मेरे को ये जेवर दे दो यार, थोड़ा वो कर लेते, मैं बाद में लौटा दूंगा, तो उनसे ही मैं सबसे पहले उधारी जो मैंने मांगी अपनी बेगम से मांगी है। ऋतिक सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया कि मैं उनको मारूं। काफी सारी नई नई चीजें जानने को मिलती है अबाउट ऋतिक सर, बट आपने 2 फिल्म में उनके साथ काम किया। हाँ। आपका क्या कहना है उनके बारे में? मैंने तो बहुत उनको मतलब डेडिकेटेडली अपना काम, कभी ऐसा नहीं देखा कि वो आ गए और लाइन क्या है और स्क्रिप्ट दिखाना जरा। सर, आपकी फिल्म्स अक्सर गहरे मुद्दों पर बात करती है। ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर आप दिल से एक दफा काम करना चाहते हैं? और I'd like to talk about my father. By 58, he passed away sadly during COVID. But he always wanted कि I'll be happy if you do work which has some sort of relevance. पैसे नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, तू पैसे के लिए मानेंगे, वो तो मैंने भी कमा ली जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो वो मुझे मेरे साथ अटक गई वो बात हमेशा। आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट कॉमिक मोमेंट कौन सा रहा है? यार मैं बता नहीं सकता यार उसको सामने क्या बनूं, बस कैसे करूं। मैं एक अपनी कोचिंग क्लासेस की पिकनिक पे गया था, तो जब नीचे आ रहे थे हम, तो मुझे बड़े जोरों की पॉटी आई। बहुत जोरदार प्रेशर था। मैंने किसी तरीके से मैं भाग के थोड़ा थोड़ा हल्का ये करते करते मैं वॉशरूम तक पहुंचा। मैं पैंट में ही हो गया। और उस ट्रिप में मेरी गर्लफ्रेंड थी साथ में, जिसको मैं लाइक करता था। अब नहीं होगी वो। मुंबई की हर गली में लाखों सपने पनपते हैं, लेकिन उन लाखों सपनों में से देखा जाए, चाहे वो विले पार्ले से लेकर गोरेगांव हो या फिर बैंड्रा से लेकर मलाड, अधिकतर सपने कैमरे के सामने जाकर पूर्ण होते हैं। अब ऐसा ही एक शख्स मलाड से निकलकर बड़े शहर की बड़ी दुनिया में जा पहुंचा। वहाँ पर उसने अपने पिता के आचरण में उन्हीं के साथ मिलकर उनके बाद उनके ही लेख लिखने की आदत को आगे बढ़ाया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए लिखा, और देखते ही देखते लेकिन उन्हें पता चला कि भाई लेख से ज़्यादा उन्हें दर्शाने में ज़्यादा मज़ा आता है, अभिव्यक्त करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसी एक कहानी एक जोधपुर के लड़के की भी, और इन दोनों का जो संगम है वो गजब का है भाई, क्योंकि दोनों ऑस्कर में बातें करते हैं। जी हाँ भाई, देखिए हमारे साथ आज जो मौजूद हैं वो फिलहाल संगी हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं इसी बीच शारिब हाशमी सर का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत। वाह वाह, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन, कमाल। थैंक यू। मजा आया? थैंक यू सो बढ़िया, मच। अच्छा सॉर्टेड। क्या बात है। सुपर। अच्छा, आज हम सब बैठे हुए हैं, इतनी बढ़िया बातचीत चल रही है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि संगी जो है, जो दोस्ती, आप दोनों का ये पहले से था कि भाई तू ऑस्कर में मैं भी ऑस्कर में? क्योंकि आप लोगों को अगर नहीं पता, संतोष जो फिल्म फिलहाल ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, उसमें संजय सर शॉर्टलिस्ट हुई है अभी। बिल्कुल, अभी शॉर्टलिस्ट हुई है, और उसमें संजय सर भी हैं, और आपने तो स्लमडॉग मिलियनेयर में कर ही लिया था, वहां पर उन्होंने ऑस्कर जीता। तो पहले से था ऐसा कुछ? ऐसा हमने सोचा था। मैंने प्लान किया था कि मैं उन्हीं के साथ में काम करूंगा जो मतलब ऑस्कर के आसपास में मतलब मंडराते हैं। उससे नीचे अपने को चाहिए ही नहीं। अच्छा, पर भास्कर नहीं चलेगा, अपने को ओनली ऑस्कर चाहिए। ओनली ऑस्कर। संजय सर, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी जो आपकी फिल्म हुई वो बाफ्टा ने जो है वो वहां से हुई है, लंदन, if I'm not wrong. बाफ्टा के लिए भी नॉमिनेट हुई जी, है, एंड फॉर ऑस्कर इट्स अ यूके एंट्री। Yeah, it is a UK entry. बट यहाँ से हर साल आप देखें तो इट इज अ फेलियर, ठीक है, कि हम जो हमारी तरफ से नॉमिनेट करते हैं इट इज बीन रिमूव, मतलब उसके अलावा ही जो एंट्री आती है वो ली जाती है ऑफिशियल अलग जगह से। क्या रीजन लगता है आपको? क्योंकि संतोष भी इस बार इंडिया की तरफ से नॉमिनेटेड नहीं थी, लापता लेडीज। संतोष वैसे भी एक यूके प्रोडक्शन है। जी जी जी। फ्रेंच एंड यूके प्रोडक्शन है।
तो प्रोड्यूसर्स आर फ्रॉम यूके, सो मोस्टली जब प्रोड्यूसर्स किसी अलग कंट्री से होते हैं तो वो प्रेफर करेंगे कि उनकी जो फिल्म है वो उनके कंट्री से जाए। बट वो एक इंडियन स्टोरी है, सारे एक्टर्स इंडियंस है उसमें, एनएफडीसी का भी पार्ट है, देयर इज वन प्रोडक्शन, Suitable Pictures is also part of that. So there are Indians in the project. It's a very Indian like in that sense, but वो एक UK project है तो इसलिए वहाँ से गया है। बट हर साल जो होता है उस पर आपका क्या कहना है? ये सबको पता है, मतलब कि सब लोगों का डिस्कशन चल रहा है इस बात पे कि हमें हमारा सिलेक्शन प्रोसेस और थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जहाँ पे यू नो वी शुड आस्क पीपल हु रियली नो अबाउट इट बिल्कुल कि कौन सी फिल्म वहाँ वर्क करेगी। सो इट्स ओपन फॉर डिबेट, आई फील लाइक, यू नो। बिल्कुल। अच्छा, मैं पर जानना चाहूँगा सर आपसे कि आपकी जो स्टार्टिंग है करियर की वो काफ़ी एक अलग दुनिया से होती है ना, जहाँ पर मैंने जैसा इंट्रो में भी कहा कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, एमटीवी के लिए भी आपने काम किया, बहुत क्रिएटिव प्रोसेस से होकर गुजरता है पूरा काम। तो मैं एज अ क्रिएटिव राइटर मैं भी जब करता हूँ लिखता हूँ तो एक ब्लॉक आ जाता है बीच में कई बार। क्या करते थे आप उस ब्लॉक को दूर करने, या फिर कभी आया क्रिएटिव ब्लॉक ऐसे लिखते वक्त? हाँ, ब्लॉग्स तो कई बार आते थे। तो उस वक्त हमारा एमटी तो मैं कुछ फिल्म देखने बैठ जाता था। अच्छा। या फिर अगर मैं ऑफिस में हूँ तो टीटी के 1-2 राउंड हो जाते थे। टेबल टेनिस खेल लिया। ओके। या फिर मतलब थोड़ा घूमने चले गए। और क्योंकि 2-3 शोज थे, अगर एक में ब्लॉक हो गया तो मैं दूसरे पे काम करना शुरू कर देता था कि यार चलो इसको लिखते हैं। अगर यहाँ पे ब्लॉक हो गया तो फिर चलो इस पे वापस आते हैं। तो ऐसे करके मेरे ख्याल से ब्लॉक में ना ज़्यादा अगर आदमी जब सोचता है तो वो दिमाग पे असर करता है। वरना इफ़ यू कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड विद समथिंग और दी अदर, तो फिर वो जब मशीन जो है वो काम करती रहती है तो फिर वो मतलब जंग नहीं लगता उसमें। स्लम डॉग मिलियनेयर पे मैं एक बार वापस आना चाहूँगा। पर हाँ। स्लम डॉग मिलियनेयर एक ऑस्कर विनिंग फिल्म 2008 में आई, लेकिन फिल्मिस्तान 2012 में आई। बिल्कुल। बीच में एक गैप दिखता है 4 साल का। क्या ऑस्कर विनिंग फिल्म में भी काम करना किफ़ायती नहीं है एक्टर्स के लिए? सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बताऊं कि जब मैंने ये स्लम डॉग मिलियनेयर में काम किया था, मुझे खुद एक्टर बनने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। मैं उस वक्त चैनल वी में जॉब कर रहा था। एमटीवी में 4 साल करने के बाद में मैंने 1 साल चैनल वी में बिताए। और मेरे एक दोस्त उसमें असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर थे स्लम डॉग में। तो उन्होंने वो चाहते थे कि मैं सौरभ शुक्ला साहब वाला रोल करूं। और क्योंकि उन्होंने मुझे बकरा करते हुए देखा था और मैं बहुत एमटीवी बकरा किया करता था। तो भाई ने बोला, अरे तू इंस्पेक्टर बन के आ जा और सन एंड सैंड में डैनी बॉयल के ऊपर चढ़ जा। बोलिए क्या हो रहा है इधर पे, कोई परमिशन नहीं लिया तुम लोग ने, ये वो बाकी मैं संभाल लूंगा। तो मैं क्योंकि मेरे में वो एक्टिंग का उस वक्त उतना ड्राइव नहीं था और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि डैनी बॉयल बहुत बड़ा आदमी है और कहीं कुछ ये ना हो जाए। और हाँ, तो मुझे, और फिर वो जाके मैं मगनलाल ड्रेस वाला से कपड़े खोद लूं और वो करूं। मुझे काश उस वक्त मेरे में एक्टर बनने का अगर जज्बा आ गया होता तो मैं वो सब करता जो स्वप्निल ने मुझे करने के लिए कहा था। लेकिन तब मैंने बोला नहीं यार, मेरे को ये नहीं करना है। और मैं फिर तो उसने एक कैरेक्टर निकाला जो सिर्फ 1 पेज का सीन था, जो कि अगर कोई हिंदी फिल्म होती उस जमाने में तो कोई जूनियर आर्टिस्ट को खड़ा कर देते उसके लिए, या कोई एडी वो लाइंस बोल देता। बट मेरा बाकायदा ऑडिशन लिया गया। डैनी बॉयल सर ने मेरे को क्यूज दिए। मेरे तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। और उसमें मैंने एक लाइन इम्प्रोवाइज की, डैनी सर ऐसा जोर जोर से हंसे थे। तो जब मैं सेलेक्ट हो गया उसमें और मैं जब शूट पर गया तो 1 दिन का काम था, मेरे 2 दिन लिए गए थे। और फर्स्ट डे मेरा शूट नहीं हुआ। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, शाम को डैनी सर मिले पैकअप के बाद और उन्होंने बोला आई एम रियली सॉरी शारिब, हम मतलब वी कुडंट शूट विद यू टुडे। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी मुझसे बात करने की, उनसे मतलब यहाँ पर तो मतलब वो डायरेक्टर से बात करना, मतलब अगर जो आप सेकेंडरी या और मतलब टर्शरी कास्ट हो तब तो मतलब कोई आसपास फटकने नहीं देते डायरेक्टर के। हाँ, एडीज अरे उधर किधर जा रहे हो, इधर मेरे से बात कर। अच्छा, मतलब ऐसे होता है? हाँ, ऐसे ही होता है कि आप भटक नहीं सकते। और हाँ, जो मतलब एकदम वैसी जूनियर कास्ट जो होती है। तो वो मुझे आके बोल रहे हैं कि शारिब आई एम सॉरी, हम शूट नहीं कर पाए, बट डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट? मैंने बोला यस सर। चलो वी इनकॉर्पोरेटेड योर लाइन, आपने जो इम्प्रोवाइज किया था
ऑडिशन के टाइम पे वी एडेड इन द Added it स्क्रिप्ट, in. यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। क्या बात है। क्या ये डैनी बॉयल है यार। लेकिन मैं ये मैं मतलब- जब आपकी जिंदगी के बारे में और जान रहा था, रिसर्च जब मैं कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक जस्ट जो फिल्मिस्तान थी उससे जस्ट आपका जो जॉब का पाछा पड़ा हुआ था वो अटका हुआ था, और आपने फिर फिल्मिस्तान के लिए अपनी जॉब छोड़ी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिल्मिस्तान के लिए जॉब छोड़ी, yes, फिल्मिस्तान के लिए जॉब बिल्कुल वाइफ ने आपको सपोर्ट किया? बिल्कुल। 3 साल जो थे उस दौर के बारे में मैं जानना चाहूंगा। ये मेरे तीन साल जो है ना, दो इंस्टॉलमेंट्स में, 3 साल, 6 साल एक्चुअली। ओके। तो पहला 3 साल जो था, पहले मैंने 2008 एंड में नौकरी छोड़ी, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है। 3 साल तक जब कुछ नहीं हुआ, कर्जों में मतलब मैं पूरी तरह से डूब चुका था, और कोई ये नहीं था रास्ता कि कहाँ से पैसे मांगूं, और कोई शख्स ऐसा नहीं बचा था जिससे मैं कुछ उधार मांग सकता। तो मुझे मजबूरी में दोबारा नौकरी करनी पड़ी, और तब मैंने UTV बिंदास ज्वाइन किया एज AVP प्रोग्राम। वहाँ मुझे 3 महीने ही हुए थे कि मुझे जब तक है जान का कॉल आया, जैन के किरदार के लिए, और वो मैंने ऑडिशन दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। और उसी दौरान नितिन और मैं, जो हम फिल्मिस्तान पर काम कर रहे थे, मैंने उसके डायलॉग्स भी लिखे हैं फिल्मिस्तान के। तो नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गया, नितिन ने मुझे मेन लीड के लिए ऑडिशन करने के लिए कहा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने ऑडिशन दिया, उसमें भी मैं सेलेक्ट हो गया, प्रोड्यूसर्स को भी पसंद आ गया। एकदम से सारे दरवाजे खुल रहे सडनली, मतलब जहां जब मैं जिस तितली के पीछे मैं भाग रहा था 3 साल से, मैं थक हार के बैठा, तो वो तितली अपने आप मेरे कांधे पे आके बैठ गई। तो लेकिन मेरी मतलब हालत खराब थी फाइनेंशियली, मैं इतना डरा हुआ था कि मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था। तो मैंने अपने बॉस से कहा कि यार मुझे, और दोनों का शूट एक साथ आ गया 1.5 महीने में, तो मुझे 1.5 महीने की छुट्टी चाहिए थी। और उन्होंने बोला अभी तो 3 महीना हुआ है ज्वाइन करके तुझे यार, अभी छुट्टी 1.5 महीने की लेगा, मुझे अनपेड लीव दे। तो मैंने बोला ये यार एक यश जी की फिल्म है, मुझे उसमें काम करने का मौका मिल रहा है। एक फिल्म है जो इंडिपेंडेंट फिल्म है, लेकिन उसमें मैं मेन लीड कर रहा हूँ, तो ये मैं कैसे छोड़ूं? इतनी बड़ी 2 अपॉर्चुनिटीज हैं यार। मैं मतलब 3 साल से मैं ऑडिशंस दे रहा था, और अब जाके मुझे ये 2 मौके मिले एज एन एक्टर। तो वो मेरे बॉस ने कहा कि यार या तो तू एक्टर बन जा या नौकरी कर ले। तो मैंने कहा भले कहीं और नौकरी करनी पड़े, यहाँ तो नहीं करूँगा। क्योंकि जिनको मेरी मतलब पैशन की कदर नहीं है, वहाँ पर मेरा रहने का भी कोई मतलब नहीं है। और मैंने फिर बोला गुड बाय, अब आगे जो होगा ऊपर वाले की मर्जी। उसके बाद कम से कम नौकरी नहीं की मैंने। पापड़ बहुत बेले, बहुत उधार फिर भी लिए। का सपोर्ट कितना जरूरी होता है उस टाइम पे? अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं ये कर ही नहीं पाता था कुछ। मतलब सिर्फ इकलौती वही वाहिद इंसान थी जिसने मेरे इस डिसीजन को सपोर्ट किया था, जब मैंने डिसाइड किया कि यार मैं सब छोड़ छाड़ के मुझे होता है एक्टिंग क्योंकि करना किसी के लिए भी जब आपकी एक फैमिली स्टार्ट हुई है, यू हैव अ चाइल्ड, हाँ, और उसके बाद हाँ मतलब आप ये सपोर्ट करें। करना। और सिर्फ ऐसी मतलब मॉरल सपोर्ट ही नहीं था, मैंने जब बोला कि यार मेरे को ये जेवर दे दो यार, थोड़ा वो कर लेते, मैं बाद में लौटा दूंगा, तो उनसे ही मैं सबसे पहले उधारी जो मैंने मांगी अपनी बेगम से मांगी है। और एक बार भी उन्होंने मतलब उन्हें क्या तिजोरी खाली कर दी मैंने। उसके बाद मैं बच्चों के पास गया, बच्चों के लिए मैंने कुछ फंड्स बनाए थे जो उनके लिए सेविंग्स करके रखी थी, फिर उसमें से मैंने निकालने शुरू किए। बच्चों के पैसे भी खा गया। सबके पैसे मतलब खा के बैठा हूँ मैं, मतलब। अरे बट जो अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो मैं अभी फिर वापस नौकरी पे लगा होता, और मैं जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहता कि मेरा कोई संगी नहीं होता। मेरा कोई संगी नहीं होता। अच्छा, उधार की आपने बात की और मेरे को संगी याद आ गई जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो संगी की कहानी है, ठीक है, जहाँ पर आप दोनों दोस्तों से उधार मांगते हैं, ठीक है, मेरे को वो सीन भी याद है जहाँ पर आप एक पहले उन्हें कॉल करते हैं फ्रेंड को, फिर उसके बाद वो इन्हें कॉल करके सचेत करते हैं कि भाई ध्यान रखियो कॉल आने वाला है। मेरा नंबर मत दियो, दूसरा वाला, बाकी सब तू अपना देख, पर मेरा नंबर मत देना। ब्लॉक कर दो। ब्लॉक कर। कभी रियल लाइफ में ऐसे दोस्तों से पाला पड़ा है जहाँ पर उधारी देनी पड़ी हो?
उधारी तो देनी पड़ी, ऐसे इंसिडेंट तो हुए हैं, बट बमन लेवल के अभी तक मुझे नहीं मिले, थैंकफुली। लाइक मैं बचा हुआ हूँ, तो वो मैंने फिल्म में फेस किया, उसी में मेरे को नानी याद आ अच्छा, गई। क्योंकि आप क्योंकि राजस्थान से भी है ना, वहाँ पे मारवाड़ी सोच रहती है ज्यादातर कि भाई पैसे बचाऊं ही बचाऊं जहाँ पर भी रहता है, तो ऐसे मैं थोड़ा हूँ नहीं वैसा एक्चुअली। अच्छा, मेरे घर वालों की भी यही कंप्लेन है कि तू, तेरे हाथ थोड़े ज्यादा खुले हैं, अभी तूने कमाया नहीं इसलिए तेरे को पता नहीं चल रहा है। मेरे पापा बोलते थे बहुत। तो ऐसे हर इंसान को एक बमन की जरूरत है। हाँ लेकिन मैं जानना चाहता हूँ रियल लाइफ में आपके लिए शारिफ से दोस्ती के क्या मायने हैं? मेरे लिए दोस्ती मतलब दोस्ती बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर अगर आप अपनी ज़िंदगी से दोस्त निकाल दें तो वो नीरस हो जाएगी, बेजान हो जाएगी। और अगर कोई आपके साथ में ऐसा कोई साथी संगी नहीं है जो आपका दुख दर्द समझता है, या आप जो सोच रहे हैं वो बिना बोले उसे समझ में आ जाए कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं या आपकी क्या ज़रूरत है, तो अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो उससे गरीब इंसान और कोई नहीं है लाइफ में। बात तो सही। तो मुझे लगता है कि दोस्ती बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरी लाइफ में तो मुझे दोस्तों ने हर कदम पे साथ दिया है, हर कदम पे बढ़ावा दिया है, एनकरेज किया है, मोटिवेट किया है, और फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से मदद की है। करियर में नितिन कक्कर जिन्होंने मतलब हम साथ में मतलब एडी के टाइम से हम एक दूसरे को जानते थे, और साथ में हमारा जो बॉन्ड है उसका रीज़न था फिल्में। हम दोनों को फिल्में देखना बहुत पसंद था, फिल्मों में काम करना बहुत पसंद था। हम बैठ के अंग्रेज़ी दुनिया भर की फिल्में देखा करते थे, फॉरेन फिल्म्स देखा करते थे, और यही सोचते थे कि यार एक दिन यार साथ में मिलके कुछ बनाएंगे। और जब मौका मिला तो उसने मुझे अपनी डेब्यू फिल्म में मुझे मेन लीड के तौर पे लिया, जिसको लेकर बहुत सारे ऑपोजिशंस थे। हर कोई उसके इस डिसीजन के साथ में मतलब वो नहीं रखता था, इत्तेफाक नहीं रखता था। लेकिन नितिन को मुझ पर कन्विक्शन था, भरोसा था, या दोस्ती भी थी शायद। तो वो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई और अगर होता तो वो शायद दूसरे लोगों के दबाव में आके वो मुझे कास्ट नहीं करता। लेकिन नितिन अपने फैसले पे अड़ा रहा, और अगर वो ऐसा अगर दोस्त अगर आप मतलब मैं क्या कहूँ, बड़ी नसीब से मिलता है आपको, बड़ी नसीब से मिलता है। एक इंसिडेंट है मेरे पास। बिल्कुल। तो बेसिकली लाइक लोग बोलते हैं कि बॉम्बे में अच्छे दोस्त नहीं मिलते, बट ऑनेस्टली मेरे लिए बिल्कुल उल्टा रहा है। आई हैव फाउंड पीपल जो मेरे काम को लेकर मेरे से ज़्यादा खुश होते, दे आर लाइक माई फैमिली। वो दोस्त आपने देखा होगा संगीत के प्रीमियर पे भी आए, ऐसे लोग मुझे मेरे काम के जगह पे या ऐसे लोग मिले हैं। तो मैं एक बार सनडांस गया था दिल्ली क्राइम के उसके लिए, तो मैं वापस आया तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता था, राउंड टेबल्स, ऑस्कर, सनडांस। तो उन लोगों ने मैं जब वापस आया तो मेरे लिए एक फेक ऑस्कर का ट्रॉफी लेके आए वो घर पे। सनडांस तो तू जा चुका है, क्या पता एक दिन तेरे को ऑस्कर जाने को मिल जाए। उन्होंने केक कट किया, मुझे ऑस्कर दिया, उस पे लिख के कि ये तो नकली है लेकिन एक दिन कभी क्या पता। और अब जा रही है, हो सकता है माय फिल्म इज इन लाइक इन रेस फॉर नॉमिनेशंस, एंड सो that manifestation I think they believed in me, and I think it all works. देखिए, मैनिफेस्ट करना मत छोड़िए, ये जो चीजें होती है बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये सब मैं दोस्तों को भी सचेत करना चाहूंगा, अगर आपका दोस्त कहीं पर भी आगे बढ़े थोड़ा सा उनको सपोर्ट दें, क्योंकि आपका थोड़ा सा बहाव उनको हवा में उड़ाकर कहाँ ले जाए, किस ऊंचाई पर ले जाए, आपको भी नहीं नहीं, टांग खींचिए जब चाहिए, बट थोड़ा कभी कभी फिर हवा में दीजिए। क्या बात है। अच्छा, जब दोस्त हवा में उड़ने लगे तब उसके टांग खींचो। हाँ, सही बात, और टांग ही खींचनी है। हाँ, और कुछ नहीं खींचना। तो भाई अच्छा, कुछ दिल के सवाल है लोगों के, हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप तक पहुंचने के लिए। तो पहला सवाल सर आपके लिए, शारिफ सर, आप इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट कॉमिक मोमेंट कौन सा रहा है? अरे यार, मैं बता नहीं सकता यार उसको सामने, क्या बनूं, बस कैसे करूं? फिर भी बता दूं क्या? नहीं यार, ऐसे पब्लिकली। हाँ, मैं एक अपने कोचिंग क्लासेस की पिकनिक पे गया था, मैं वेकेशन पे, वेकेशन नहीं सॉरी, एक दिन की पिकनिक थी। हम नेशनल पार्क गए थे, बोरीवली नेशनल पार्क, और वहाँ पर बहुत ऊंचाई पर ना गांधी टोपी एक जगह है जहाँ से फिर वापस फिर जाते हैं वहाँ पे, फिर वापस नीचे आते हैं। तो
तो जब नीचे आ रहे थे हम, तो मुझे बड़े जोरों की पॉटी आई और मैं कोशिश कर रहा हूँ हल्के हल्के उतरूं ताकि मतलब प्रेशर ना पड़े और अब लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। मैं भाग रहा हूँ और वो कर रहा हूँ, बहुत जोरदार प्रेशर था। मैंने किसी तरीके से मैं भाग भाग के थोड़ा थोड़ा हल्का ये करते 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 मैं वॉशरूम तक पहुंचा मैं पैंट में ही हो गया इतनी देर हो गई थोड़ी सी। That's vulnerability. पैंट में ही हो गया भाई। उसके बाद में मैंने निकाल के धोया और उस ट्रिप में मेरी गर्लफ्रेंड थी साथ में जिसको मैं लाइक करता था। अब नहीं होगी वो। फिर वापस हम जा रहे थे, पिकनिक हो गई खत्म और वो मेरे साथ में बैठी थी और मैं पूरा टाइम सोचा था कहीं से बदबू तो नहीं आ रही। अब फिर आपने रेत से धोया या साबुन से? पानी पानी तो मिल गया था, वॉशरूम तक पहुंच गया था। वॉशरूम में पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है। और भी मैं डिटेल में जा सकता। अच्छा, खाया मटर के पुलाव का? मैं आता हूँ, वापस आता हूँ। सर आप जाइए, बता आपके लिए क्वेश्चन है चिंता का। सर, आपकी फिल्म्स अक्सर गहरे मुद्दों पर बात करती है। ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर आप दिल से एक दफा काम करना चाहते हैं? और कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपने सोचा है कभी लाइफ में इनके मुताबिक? So I'd like to talk about my father. तो Okay, मेरे that's पापा actually he started as a truck driver at the age of 16. और Oh. छोटे से गांव से आता हूँ मैं, जोधपुर के। उन्होंने अपनी लाइफ में उस जगह से बाय द टाइम ही वाज 30, मैं जब पैदा हुआ, वो पॉलिटिक्स में भी आ गए, गांव के सरपंच भी बन गए। बाय 58 ही पास्ड अवे सैडली ड्यूरिंग कोविड, बट ही मेड श्योर इन दैट टाइम पीरियड ही अचीव्ड एवरीथिंग एंड ही वाज नॉट एजुकेटेड. He made sure that I get to do what I want to do, my entire family. But he always wanted कि I'll be happy if you do work which has some sort of relevance. पैसे नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, तू पैसे के लिए वहाँ नहीं गया है, वो तो मैंने भी कमा ली जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो वो मुझे, मेरे साथ अटक गई वो बात हमेशा। तो मैं, आप जब कोई चीज़ के बारे में सोचते हो ना, आई थिंक वैसा काम आपकी तरफ आता भी है। तो मैंने, जब निर्भया का ये केस हुआ था, तो मेरा पहला प्ले लाइफ का बैरी जॉन में, इट वाज अबाउट निर्भया's केस। जब मेरा कोई एक्टिंग से या ऑडिशन से कोई लेना देना नहीं था, उसके 4 साल बाद में मैं लाइक एक्सीडेंटली मैं कास्टिंग में हेल्प कर रहा था और मैं रीड करता था और रिची मेहता ने मुझे को एक्ट करते देखा एंड मुकेश सर ने फिर बोला कि तू इसके लिए ऑडिशन कर इस पार्ट के लिए, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द सेम प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं इतने साल पहले काम कर रहा था। और वो मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट था जिसका मुझे पार्ट बनने का मौका मिला। तो वो एक डायरेक्शन मिल जाती है, आई थिंक जैसा काम आप ढूंढ रहे होते हो आपको वो मिलने लग जाता है, आई थिंक। तो इसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा वो है कि आई ऑलवेज थिंक कि ही विल बी प्राउड इफ आई डू दैट काइंड ऑफ वर्क। He must be. बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि फादर के लिए एक मूवी, और इस कहानी बिल्कुल बहुत एक कहानी रचती है। He would have been very happy today. मतलब he must be smiling कि भाई मेरा बेटा इतना अच्छा। अरे सर, You know, ना, इसमें- अरे नहीं, नो वरी। चलिए सर, आपके लिए अगला सवाल आता है। जेके सर, फैमिली मैन में तो आप खाने को तरसते रह गए लेकिन आपको देख मेरा फूडी जाग गया। आपकी फेवरेट वेज फूड रेसिपी क्या आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? वेज फूड रेसिपी? हाँ। यार मैं मतलब खाने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, बनाने में नहीं। अच्छा आप, लेकिन वेज फूड में मुझे पाव भाजी बहुत ज्यादा पसंद है और आलू की सब्जी। एक ही चीज जो मैंने लॉकडाउन में बनाई थी, हाँ। आलू की सब्जी और पूरी और दाल, ये मैंने एक बार लॉकडाउन में बनाई थी और मेरी सासू माँ ने बोला था इतनी बढ़िया आलू की सब्जी मैंने जिंदगी में नहीं खाई। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। क्या छौंका लगाया था कुछ तगड़ा? कुछ तो लगाया था मैंने। पहले हफीम मिला दी थी। सासू माँ एकदम बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, कहाँ था ये टेस्ट। अच्छा, अगला सवाल वापस आप ही के लिए है। शारिब सर, आप में हंसाने से लेकर रुलाने तक का सारे टैलेंट है। ऐसे में मुझे आपका किशोर कुमार सर का जिब्रिश सॉन्ग सुनना है। अरे एक दफा ये गाना एक बार हम फिल्मिस्तान जो है पाम स्प्रिंग्स कैलिफोर्निया में दिखाई जा रही थी जी। और
2 ऑडीज में एक साथ फिल्म चल रही थी और दोनों हाउसफुल थे। तो जब फिल्म कंप्लीट हुई तो हर फिल्म के कंप्लीशन के बाद में Q&A होता है फेस्टिवल्स में स्क्रीनिंग के बाद। तो वो दूसरे ऑडिटोरियम की ऑडियंस भी आ रही थी और कुछ लोग यहाँ से उठ के जा रहे थे, तो एक वो चल रहा था ट्रांजिशन। तो वहाँ पर जो होस्ट थी उन्होंने फिल्म देखी थी अभी जस्ट, तो उन्होंने बोला ये इन द मीन टाइम वुड यू लाइक टू परफॉर्म समथिंग फॉर अस। फिलर्स की तो उन्होंने बोला कुछ परफॉर्म करना चाहोगे आप? तब मैंने ये किशोरदा वाला गाना गाया था। किस तरह से एक दफा हम भी याक 2 3 4 गिले 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 गिल गिल गिले गिल गिल गिले गिल गिल गिले गिल गिल गिले बम बम मकुकुक बम बम मकुकुक बम बम मकुकुक बम बम मकुकुक दिल हकु बकु जान हकु बकु जान हकु बकु दिल हकु बकु राम राम सिया राम सलाम वालेकुम प्यार करो गुपचुप दूध पियो चुप चुप टन टन कुट कुट पुट 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 टन टन कुट कुट हाउ डू यू डू बाम चीक चिक चाम चीक चिक बाम चीक चिक चाम चीक चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बढ़ के बोल बेटा बम बम बढ़ के बोल बेटा बम बम बढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिक बम बम हे क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। Thank you, thank you, गजब thank का you, टैलेंट। Breathless by मतलब लिटरली ब्रेथलेस, सही में बहुत तगड़ा आपने जिस तरह से इसको रटा है, जिस अरे, तरह से आपने बहुत लंबा गाना है, मैं पूरा आता है। अरे भाई आज नहीं लेकिन always ready. हाँ, बट ये जो सेक्शन आपने गाया बहुत बहुत गजब का। you अच्छा, so much. आपकी लाइफ के उस इंसिडेंट्स पे आना चाहूंगा मैं, जहाँ पर आपकी लाइफ एकदम से स्विच एकदम टर्न आउट हो गई, जहाँ पर लोगों को शारिब हाशमी जो था वो याद हो गया कि उसने एक आगाज शुरू कर दिया, वो था फैमिली मैन। मैं आना चाहूँगा उस पर। मैं 2 जनों के बारे में जानना चाहता हूँ उसमें से। मनोज सर का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने तब कहा था मुझसे 8 महीने पहले जब भैया जी आई थी, उनसे बात हुई थी, तब मैंने उनसे पूछा भी था कि भाई फैमिली मैन का क्या सिनेरियो है क्या। तब उन्होंने कहा था शूट जो है चल रहा है, जो चालू हो गया है, अभी चल रहा है। कब आई, वैसे कब आने वाली है? अभी हमने शूट खत्म किया है। अच्छा, शूट खत्म हो गया। हाँ, तो अभी पोस्ट प्रोडक्शन चलेगा और अभी थोड़ा वक्त लगेगा। आएंगे इस साल, किस महीने आएंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, अराउंड भी नहीं पता, और आई कांट, आई एम नॉट अलाउड टू डाइवल्ज डिस्क्लोज इट। हाँ ओके, लेकिन कुछ नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं जब इस साल आएंगे तो मचाएंगे। कुछ नए कैरेक्टर्स आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे, और बहुत जब आप उनको देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। क्या बात है। अच्छा, बट मैं यही जानना चाहता 2 जनों के, एक शरद केलकर हाँ एंड मनोज सर। तो जब मनोज सर से बात करते हैं बहुत सहजता के साथ वो सब कुछ बता भी देंगे और मस्ती भी उनकी उतनी दिखेगी। ऑन द सेट्स क्या किस तरह का आप रिलेशन रखते थे उनसे, किस तरह से था? ऑन द सेट्स हम तो बहुत मस्ती करते हैं यार। और मैं मतलब अगर मैं शूट नहीं कर रहा हूँ तो मैं मनोज सर के वैन में पाया जाता हूँ। वो मुझे बैठने ही नहीं देते अपने वैन में। जैसे ही मैं आऊँगा, शाहरुख सर को बुलाया है, उनके बॉय आ जाते हैं बुलाने के लिए, और हम साथ में बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, सीन्स पढ़ते हैं, रिहर्स करते हैं, और वो सब हो गया उसके बाद में फिर फिल्मों की बातें करते हैं, सिनेमा की बातें करते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, परिवार की बातें करते हैं। और मैं उनको मतलब अपना बड़ा भाई मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, अपना दोस्त मानता हूँ। वो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, ऑल रोल्ड इनटू वन। फिलोसोफर डांटता भी, कभी डांटा उन्होंने डांटा नहीं है कभी मुझे, वो बहुत प्यार करते हैं मुझे। और सबसे बढ़िया इंसिडेंस कौन सा रहा है उनके साथ जिसमें आपने सोचा कि यार ये क्या आदमी है यार ये? ऐसा कभी? ऐसे तो कई बार हुआ है यार, मैं क्या बताऊं, मतलब जैसे कभी कभी मुझे लगता है कि यार मैं यहाँ पे पंच मार रहा हूँ और वो इतना खुश हो जाते हैं, और जबकि बोलते हैं कि अरे यार ये बेस्ट है। यहाँ कई लोग बहुत इनसिक्योर्ड होते हैं कि यार आखिरी पंच जो है, आखिरी मेन जो डायलॉग है वो मेरा होना चाहिए, मैं हीरो हूँ। लेकिन वो मनोज सर में 0 इनसिक्योरिटीज हैं। वो तो उल्टा कहते हैं कि आई वॉन्ट माई को एक्टर्स टू ओवरशैडो मी। तो वो ऐसे बात करते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्टर इतना मतलब इतना सिक्योर्ड है जितना मनोज सर हैं। और मुझे कोई मौका वो नहीं छोड़ते कि जब वो मुझे आगे पुश करें, आगे मतलब और अच्छा करने के लिए मतलब वो करें। अभी एक सीन था और तो वो मैंने कुछ डायलॉग बोला, तभी उन्होंने अरे यार क्या हो गया तेरे को, कहाँ गया तेरा जेके, किधर गया?
जेके का है। कैरेक्टर छूट रहा है कैरेक्टर तो वो और फिर मैंने फिर अगला टेक दिया तो फिर जाके लाइन पे आया तो वो मतलब वो मुझे भी चेक में रखते हैं और यही है। हाँ। अच्छा, पर आपने कॉप का रोल निभाया। अब ये सवाल मेरा दोनों से आपसे, कभी कॉप से असल में पाला पड़ा है आपका? अल्लाह करे कभी ना पड़े अभी तक बट फिर तो भी नहीं आज पड़ा है। तक कभी ऐसे? नहीं, कॉप से पाला नहीं पड़ा मेरा। हम्म। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। कॉप से अभी एक और इंसिडेंस मुझे याद आया। आपने विक्रम वेधा में काम किया है। यस ऋतिक सर और सैफ सर दोनों थे उसमें। सैफ सर का भी आपने अभी जस्ट सुना यस होगा। यस यस सो हैव यू रीच्ड, मतलब कुछ बात हुई उस पर उनसे या मेरी फिर? एक तो मेरा विक्रम वेदा में उनके साथ में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन था नहीं। मेरे सारे सीन्स जो हैं वो ऋतिक साहब के साथ में, ऋतिक के साथ में मेरे सारे सीन्स हैं। तो सैफ सर के साथ में मैंने 2 दिन शूट किया था और बहुत बहुत प्यारे इंसान है यार वो, बहुत क्यूट और बहुत ही स्वीट। इनफैक्ट एक सीन था जिसमें मतलब जो इकलौता हम दोनों का साथ में जो क्या कहते हैं मिलाप हुआ था मिलाप। कि जब वो मुझे चाकू से मार देते हैं तो वो सैफ सर आते हैं विक्रम और वो मेरा सर जो ऐसा बाल खींच के वो देखते हैं कि मैं मरा और मैं ऐसे मर जाता हूँ। तो वो बार बार वो रीटेक्स हो रहे थे तो वो मेरे बाल खींच के ऐसा करते थे। बोलते थे यार तुझे लगी तो नहीं, बाल तेरे खींच सकता हूँ ना, ऊपर कुछ नकली पैच वैच तो नहीं लगा है ना एवरीथिंग इज फाइन ना तो मैंने बोला नहीं सर आप करिए जैसा करना है, जितना जोर से करना है। तो वो बोल रहे थे कि यार सॉरी बार बार वो बाल खींचते थे, वो बहुत रीटेक्स हुए थे उसके और बार बार मुझे सॉरी बोलते थे। तो वो सीन हो गया, पैकअप हो गया। नेक्स्ट डे हम फिर से शूट पर पहुंचे तो वो सुबह को जब मुझे मिले तो उन्होंने कहा अरे यार कल तेरे बाल बहुत खींचे थे मैंने। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आई सॉ 2 एपिसोड्स ऑफ फैमिली मैन। वो बहुत ही प्यारी चीज थी, बहुत स्वीट लगी। मैंने बोला सर आज और जो करना है कर लीजिए, 2 एपिसोड और देख लो उसके बाद। सो थैंक्स टू सैफ सर, इनके so बाल much, अभी sir. तक हैं। तो आई वाज रियली जब ये हुआ तो हम सभी काफी शॉक्ड और सैड हुए हैं। मतलब ये बड़ा ही अजीब मुझे तो इनफैक्ट जब ये पहली बार मैंने पढ़ा कोई ऐसे रील में या देखा था या मुझे लगा कि ये तो कोई फेक न्यूज़ है। मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब किसी चोर ने सैफ मतलब उनको, बट हुआ काफी एंड ही वाज 6 बार वार किया गया। बाप रे, दिस इज शॉकिंग और स्कैरी भी है हम लोगों के लिए कि हम मतलब वो इतने बड़े स्टार हैं और रॉबरी भी उनके यहाँ पर वो रॉबरी करने आया था मतलब तो आई होप कि ऐसा कभी दोबारा ना हो और किसी के साथ ना हो। और अभी वो खतरे से बाहर हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ है। मेरी सारी दुआएं हैं उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए कि आई होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। पिछले 1 से 1.5 साल में पर ये एक्टर्स के साथ केसेस ज्यादा नहीं बढ़ गए आपके हिसाब से? और किसके साथ हुआ है ये? ऐसा इंसिडेंट्स नहीं, बट एक्टर्स या फिल्म प्रोड्यूसर्स, बाबा सिद्दीकी अगर आप देखें, he was connected with Shahrukh sir, he was so close to Shahrukh and Salman sir, and suddenly Lawrence case, everything is arriving at this time for Bollywood. So do you think कि ये जो चल रहा है there is one hand controlling it? Do you think so? यार जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो उसके बारे में अगर आप कुछ बोलें तो मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, तो अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा वो देखना होगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं आई वुड नॉट वांट टू कमेंट ऑन दिस। इट इज टोटली फाइन। अच्छा, एक अच्छे उस पे आता हूँ मैं, संगी पर वापस आता हूँ। आप दोनों संगी में जिस तरह की दोस्ती निभाते हैं, जिस तरह से पूरा चलता है, कंक्लूड आपके हिसाब से क्या दिखाती है संगी पूरी की पूरी? कंक्लूजन में संगी का क्या एक मॉरल जो देना चाहती है आपके मुताबिक? दोस्ती सबसे बढ़कर है। दोस्ती सबसे बढ़कर है आपके मुताबिक? दोस्ती के बिना लाइफ बहुत डल है और आपको चूज करना पड़ेगा कि दोस्त या पैसा या कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो और इजी फाइट नहीं है ये। Yes. मतलब हम बहुत इजीली बोल देते हैं फिलोसॉफिकल लोग, अरे दोस्ती सब कुछ है, बट जब रियल में होता है तो तब आटे दाल का भाव पता चलता है। पैर कांपते बिल्कुल। तो वो पैर कांपते हैं, वॉलेट कांपता है।
बैंक बैलेंस कांपता है। अच्छा, विवेक ओबरॉय सर से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उनसे मैंने ना, ऋतिक सर उन्होंने बताया कि वो जब क्रिश के दौरान शूट कर रहे थे और तो उनके हाथ में चोट आ गई एंड ही डिडंट लुक फॉर इट, और वो बोल रहे हैं कि शॉट कंटिन्यू करो कि रिदम छूट जाएगा। सो ही हैज सम इंटेंस डेडिकेशन। और ऋषभ सोने, आप फाइटर में थे तो वहाँ पर, हाँ, ऋषभ सोने द विलन, वो भी मुझे मेट्रो में मिले। तो उनसे भी मैंने बात की तो वो कह रहे थे कि ऋतिक सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया कि मैं उनको मारूं। सो काफी सारी नई नई चीजें जानने को मिलती है अबाउट ऋतिक सर। बट आपने 2 फिल्म में उनके साथ काम किया। आपका क्या कहना है उनके बारे में? वैसे मैंने काम उनके साथ एक ही फिल्म में किया, क्योंकि फाइटर में जो मेरा सीन था वो इंडिविजुअल सीन था मेरा। और वर्तमान, हाँ, विंग वर्तमान, कमांडर वर्तमान, आई रिमेम्बर। अरे थैंक यू मेरे भाई, बहुत मजेदार सीन था वो, मुझे करने में भी बहुत मजा आया था। बट विक्रम वेदा इज मोर स्पेशल, क्योंकि उसमें मैं ऋतिक के साथ में मतलब काफी ज्यादा इंटरेक्शन था, ज्यादा वो कैरेक्टर ज्यादा कॉम्प्लेक्स था और बहुत मजेदार था, काफी शेड्स तो थे वो उस उतने ही किरदार के। मतलब किस तरह से आपको पता चला कि भाई ये तो बहुत ज्यादा जुनूनी है? आपको लगा ऐसा ऑन द सेट्स? यार वो बहुत एकदम तैयारी के साथ आते हैं ऋतिक, मतलब काफी अपने कैरेक्टर के अंदर की, मतलब उनको पता है कि इसके पहले क्या हुआ है, इसके बाद क्या होने वाला है, और इसके अंदर जो डायरेक्टर के साथ में वो पूरा एक लंबा डिस्कशन करते हैं। और मैंने तो बहुत उनको मतलब डेडिकेटेडली अपना काम, कभी ऐसा नहीं देखा कि वो आ गए और लाइन क्या है और स्क्रिप्ट दिखाना जरा, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि वो ही इज ऑलवेज मतलब फुल्ली प्रिपेयर्ड। सारी लाइनें उनको चाहे लंबी हो छोटी हो सब कुछ अच्छे से तैयार करके आते हैं। और हम सब बहुत मतलब जैसे एक सीन था मेरा, तो पहले तो हमने ऋतिक के साइड से मतलब सारे जो शॉट्स थे वो लिए, उसके बाद में मेरे पर कैमरा आया और मैंने डायलॉग्स वायलॉग्स बोलना शुरू किया। तो उसके पहले जब उनका शॉट चल रहा था तो मैं पूरे इमोशन के साथ में ही उनको क्यूज दे रहा था। और तो जब वो कंप्लीट हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि थैंक यू फॉर गिविंग मी वंडरफुल क्यूज, तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। फिर जब मेरे साइड से क्लोजअप हुई मुझे लगा कि यहाँ पर शायद ऋतिक के जो बॉडी डबल हैं वो खड़े होंगे और मुझे मतलब उनके साथ में बात करनी पड़ी, लेकिन वो चाहे वो नजर भी नहीं आ रहे थे तब भी ही वाज स्टैंडिंग फॉर मी। ओके, चाहे अगर उनका शोल्डर नहीं भी था तब भी मतलब ही वाज देयर, और एंड ही वाज वाचिंग माय क्लोजअप्स ऑन द मॉनिटर, प्लेबैक पे वो देख रहे हैं कि अरे यार दिस वाज नाइस। और मतलब ही वाज वेरी एनकरेजिंग। और मेरे लिए तो मतलब वो इतना बड़ा मतलब सुपरस्टार है, और वो जब आपकी तारीफ करता है तो फिर मतलब आपको एक बहुत बड़ा वैलिडेशन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बहुत मजा आया था उनके साथ काम करके, और हर कदम पे उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया। बट मैं एक बात जानना चाहूँगा, आप दोनों से ही मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसे फिल्मिस्तान की, दिल्ली क्राइम, इतने बढ़िया मतलब एक्टिंग में मतलब कह जाते हैं ना कि नाम छप गया। अब जेके का तो नाम छप गया है, ठीक है, कि फैमिली मैन को कोई विदाउट जेके नहीं देख सकता, है ना। एंड बट फिर भी हम एज अ लीड जो होता है उसमें ज़्यादातर आप लोगों को क्यों नहीं देख पाते? इज इट समथिंग फिल्टरिंग आउट कुछ लगा हुआ है, कुछ एक वो लगा हुआ है? क्योंकि करीबन 5 से 6 बार आपको हमने लीड में देखा होगा जी, है ना, लेकिन ज्यादातर मूवीज में साइड सपोर्टिंग कैरेक्टर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? संगी में लीड है। हाँ, संगी में भी लीड में संगी, हाँ, तब उनको जोड़कर अगर मैं देखूं, हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट इज देयर अ रीजन दैट यू हैव फाउंड अबाउट? नहीं, मुझे लगता है यार ये बहुत इसमें मार्केट का भी बहुत बड़ा वो है एक्चुअली, क्योंकि अगर आप को लीड में लिया जा रहा है तो वो बिजनेस वाइज इकोनॉमिकली वो कितना मतलब फिल्म की इकोनॉमिक्स के लिए वो कितना किफायती है, वो सब मद्देनजर रखना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई है ऊपर से जो पैसा लगा रहा है और उसे वो पैसा वापस भी चाहिए। इसीलिए फैमिली मैन के बाद ही आपके पास ज्यादातर प्रोजेक्ट्स दिए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि फैमिली मैन से मैं जनता तक पहुंचा और लोगों के जेबों में पहुंचा, लोगों के लैपटॉप में पहुंचा, टीवी स्क्रीन पे पहुंचा। तो फैमिली मैन से मुझे बहुत कुछ मिला है। और मुझे लगता है कि अभी ये कैरेक्टर एक्टर और ये हीरो ये चीज वैसे फिलहाल फिल्टर आउट नहीं, ये ब्लर हो गई है। जैसे कि मतलब मेरी दिल्ली क्राइम के आसपास मैंने एक फिल्म की थी, वो सिर्फ 6 लाख में बना दी,
7 दिन का शूट था, अशोक वाटिका करके। आई एम लीड इन दैट। अभी मैंने एक फिल्म की है, पिनाकी नाम है उसका, वो भी एक लव स्टोरी है, वेरी स्मॉल बजट, आई एम लीड इन दैट। तो होता क्या है कि कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होंगे जहाँ पे आप उस छोटे सेटअप में काम कर सकते हो, तो आपको लीड मिलेगा। तो आपको ना वहाँ प्रूव करना पड़ेगा, जैसे इरफान सर है ना। अब जब वो लास्ट में गए तो वो हॉलीवुड स्टार थे, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो हॉलीवुड स्टार बन चुके थे। उन्होंने पजल की है इतने पीकू में, लाइक ही इज अ रोमांटिक हीरो बेसिकली, राइट। तो मेरा मानना है कि देन आपको जो मौके मिलेंगे आपको उनको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट भी करना है। और वो आपके स्टेप बाय स्टेप चढ़ते रहना है। यू कैन नॉट थिंक यार मुझे साइड कैरेक्टर मिला, नो, इट्स योर रोल, आप उस पर काम करते हो। मनोज सर लीडिंग हीरो, राइट, सो मेनी पीपल आर देयर, एंड हमारी जर्नी है मे बी। और उन्होंने राजनीति भी की है, उन्होंने चक्रव्यूह भी की है। बिल्कुल। बट तो मतलब मेरे ख्याल से रोल, मैंने कभी भी कोई अगर फिल्म मुझे या सीरीज अगर मिली है तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरा उसमें कितना बड़ा रोल है या मैं उसमें क्या प्राइमरी पार्ट कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ। मैंने फिल्मिस्तान, फैमिली मैन करने के बाद में भी मैंने स्कैम किया है जिसमें मेरा एक सीन है, 1.5 सीन है। बट मुझे अभी वहाँ पे हम लोगों को ना कि आपका स्कैम देखा था, कमाल। तो मुझे स्कैम के लिए भी लोग याद करते हैं। हाँ, जबकि एक ही सीन है उसमें। फाइटर में जब आप मुझे बोल रहे हैं कि फाइटर आपको, फाइटर में एक सीन है मेरा, लेकिन अगर people remember on the quality of length of the character never role doesn't matter to me। अगर वो मेन लीड है अच्छी बात है, लेकिन कोई भी मेन लीड में नहीं कभी बायसनेस का शिकार नहीं हुए आप लोग? बायसनेस का शिकार हुआ होगा, मुझे नहीं पता। हर किसी के फेवरेट्स होते हैं, और मेरा भी हो सकता है कि अगर मुझे कोई मेरा एकदम पसंदीदा और फेवरेट एक्टर है यार, मुझे इसके साथ काम करना है, हो सकता है मैं उसको बोलूं अरे यार मेरे को इसके साथ काम करना है यार, और अगर वो सूट भी कर रहा है उसमें वो मैं मतलब मुझसे ज्यादा, तो मैं उसको क्यों नहीं कास्ट करूंगा। बायसनेस और ये फेवरेटिज्म तो हर जगह रहता ही रहता है। हाँ, अगर जो ज्यादा काबिल है उस किरदार के लिए अगर वो उसको कास्ट किया जाए तो हमको खुशी ही होती है, सबको खुशी होती है, उसमें कोई वो मतलब दो राय नहीं है। लेकिन अब है तो है, अभी इन सब चीजों को एक्सेप्ट करके चलना चाहिए, ये करके कि यार अरे यार ये रोल मिल रहा है, ये मेरे था यार, उसमें जब जाओगे तो फिर कुछ कर नहीं, फिर हम कुड़ के जीने से क्या फायदा यार। जो मिल रहा है, जो चादर आपको दी गई है वो छोड़ के आप वो देख रहे हो सामने वाले के पास, यार क्या सॉलिड सूट है यार, क्या मस्त है, फिर तो कुछ भी नहीं है। हाँ यार, दूसरे के बंगले को देख के अपने झोपड़े में आग लगा दोगे तो फिर क्या फायदा। क्या फायदा, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही है। इसी के साथ आग लगाती हुई बात पे रैपिड फायर आया हमारे पास। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। चलिए तो फिर रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं आप दोनों के साथ। बेस्ट को एक्टर यू हैव एवर वर्कड विद, दोनों के लिए। बेस्ट को एक्टर होते हैं यार, कुमुद मिश्रा, इनामुल हक, मनोज बाजपेयी, 3 लेने दो प्लीज। अच्छा, आपका? शेफाली शाह। शेफाली शाह, ओके। वर्क एक ऐसी फिल्म विच विल ऑलवेज बी क्लोज टू योर हार्ट, एक ऐसा काम आप मेरा खुद का। हाँ। फिल्मिस्तान। फिल्मिस्तान जिंदगी भर रहेगा, चाहे उस बड़ी से बड़ी चीजें आ जाएं, बड़ा से बड़ा काम आ जाए, फिल्मिस्तान will always remain closest to my heart। About you? Delhi crime। Delhi crime, yes, क्या everything बात about Delhi crime। मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट ऑफ लाइफ? वो तो बताया था मैंने। हाँ, आपका बचा है सर। मोस्ट एम्बेरसिंग यार, मैं पहली बार एक बार ऑडिशन देने गया था, ओपन ऑडिशन होते थे पहले, तो ऐसे सर्कल में ना लोग बैठे होते हैं और आपका नंबर आता है कि चल अब परफॉर्म कर एड का, और मैंने इतना खराब ऑडिशन दिया था, वो मेरा फेस रेड हो गया था, और मैं पहली बार ऐसे सेटअप में गया था कि अच्छा ऐसे होते ओपन। इट इज़ लाइक गोइंग टू वॉर, ऑनेस्टली इट्स नॉट ईजी। वो मेरे को क्या फील हो रहा था उस मोमेंट में, अपने आप का क्या वहाँ पे क्या करके आया मुझे नहीं पता। जब मैं बाहर निकला क्या था ये, बहुत ही अजीब। ओके, अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं। अ मोमेंट यू वुड लाइक टू चेरिश थ्रू आउट द लाइफ? बहुत सारे मोमेंट्स हैं, लेकिन जब हमारी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल रहा था उस वक्त मैं उस अवार्ड सेरेमनी में मौजूद था। लेकिन वो जब राष्ट्रपति जब आपको सम्मानित करते हैं, जब वो हम फिल्मिस्तान को बेस्ट हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था, वो देखते हुए मतलब जो एक मतलब सच में गर्व महसूस होता है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। क्या बात है सर, आपके लिए? इट हैज़ टू बी, मेरे पापा ने एक बार मुझे फ़ोन किया था थार की शूटिंग के बाद, और वो आई थिंक हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन थी अबाउट लाइफ करियर वैसे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब मुझे लगता है तेरा कुछ हो जाएगा,
वो कभी कुछ बोलते नहीं थे. That's what he said. Yeah. And second, I would like to say is red carpet at Cannes. मेरे लिए आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था जब मैं वहाँ पे था, एंड विद दैट कास्ट एंड एवरीथिंग. अरे यार, अनबिलीवेबल superb. मोमेंट, बोथ ऑफ इट. अच्छा, आपके लिए है सर ये. अरेंज द फॉलोइंग एक्टर्स अकॉर्डिंग टू योर फेवरेटिज्म चार्ट. ठीक है, इसमें है मनोज बाजपेयी, ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा और के मेनन. मनोज बाजपेयी, हम्म के मेनन, हम्म और ऋतिक रोशन, सैफ अली खान एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा. ऋतिक रोशन, सैफ अली खान एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा. ओके, क्या बात है, क्या बात, इतना इजी था. क्या बात है. अ प्लेस यू वांट टू ट्रैवल टू, बोथ ऑफ यू, जहां पर आप ट्रैवल करना चाहते हैं आज भी. LA फॉर ऑस्कर्स. क्या बात है भाई, टारगेट बना रखा है भाई Yes. ने. क्या बात है सर, आपके लिए. ट्रैवल, हाँ. यार मैं भी जाना चाहूंगा. ये अकेले कैसे चले जाएंगे, मुझे भी जाना है. यस. ओके, ठीक है. लास्ट में, अ पॉलिटिशियन यू रिस्पेक्ट वेरी मच. अ पॉलिटिशियन, हम्म पॉलिटिशियन. बहुत ज्यादा सोच लिया क्या? मैं इतना पॉलिटिक्स के बारे में, ये शायद मेरी खुद की, मतलब क्या कहते हैं, ये मेरा जाहिलपना है जो मुझे इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान नहीं है, या मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स पढ़ता नहीं हूँ या देखता नहीं हूँ. ये मेरी कमी है जो मुझे इस साल ठीक करनी है. करनी है. ओके, तो ऐसे कोई फेवरेट, मतलब ऐसे कोई नहीं, politics- हाँ. आपका? बहुत सारे हैं. बहुत सारे, फिर भी कुछ. हाँ, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, क्या नेहरू जी, इंदिरा गांधी, वाह. so many. अटल जयप्रकाश बिहारी नारायण, वाजपेयी साहब. बहुत सारे. नितिन गडकरी these days, like, क्या बात the kind of work he's doing with road infrastructure. So many, like कितने politicians जो कितना कमाल का काम करते हैं. बिल्कुल. Like leaving aside the politics and everything, it's a very tough job I feel. जो वो काम करते हैं, not easy, मतलब. बिल्कुल तो बहुत सारे लोग हैं भाई, क्या बात है. तो देखिए, चाहे दोस्ती हो, पॉलिटिक्स हो, या फिर हो जिंदगी में पार्टनर का साथ, सारी चीज़ों को समेटकर इस फिल्मी इंटरव्यू में आपके सामने हमने रख दी. आपका क्या कहना है संगी पर? अपने संगी के साथ संगी ज़रूर देखने जाएं. साथ ही अपना जो मन में आपके आया है इस इंटरव्यू को देखने के बाद, दोनों एक्टर्स की ज़िंदगी के बारे में जानने के बाद, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. क्योंकि यार, दो तरफा हो कम्युनिकेशन तो ठीक है, एक तरफा तो मोहब्बत भी कर ही लेता है आदमी. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. प्लीज़ देखिए, संगी सिनेमा हॉल्स में लगी हुई है. बड़ी प्यारी फिल्म है. दोस्तों के साथ जाइए, देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू. प्लीज जाइए. थैंक यू सो मच. देखो और गरीब दोस्तों की मदद करो.